दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी। हर गली में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को। केवल केजरीवाल को आता है 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती। आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं। ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। अच्छा, हम बिजली कह दे, हम बोल दे बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, अगर पानी भी फ्री है दिल्ली में। हम वादे नहीं करेंगे, हम गारंटी देंगे कि ये काम करेंगे। पहली है रोजगार की गारंटी। हमने पंजाब में अब तक 31,910 लड़के लड़कियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, नौकरियां दे चुके हैं। दूसरी है बिजली की गारंटी। इससे सबसे ज्यादा करंट लगता है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया कि पंजाब में बिजली के बिल 0 आएंगे जैसे दिल्ली में आते हैं। तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे, बताओ पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि हमको पता था कि पैसे इन्हीं में से आएंगे। नेताओं को पकड़ा, उनको पकड़ा, उनका भ्रष्टाचार बंद किया, उनके जो जमीनें दबा रखी थी उन्होंने, और सूखदारों ने कब्जे कर रखे थे, वो जमीनें छुड़वाई, पैसा आया। और पंजाब में जुलाई महीने से 1 साल के बाद, अभी अगस्त आ गया, 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया, पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। यह बिजली की गारंटी हमने पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है, बिजली 24 घंटे आती भी है और आती भी बिल्कुल मुफ्त है। 600 यूनिट फ्री है जी। शिक्षा की गारंटी इसमें है। तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो यूएसपी बोलते हैं, सबसे बड़ी पहचान है दिल्ली में कि सरकारी स्कूलों का ऐसा काम किया, आलीशान स्कूल बना दिए, शानदार स्कूल बना दिए, रिजल्ट अच्छे आने लगे, टीचरों को विदेशों में जाके पढ़ाया, उनके वहां पे ट्रेनिंग करवाई। और क्या हुआ, कई देशों के प्रधान, राजदूत, बड़े बड़े दुनिया भर के यूएनओ के ऑफिसर्स, वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते थे कि दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल वही हमने पंजाब में किया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, स्कूलों का काया पलट हो रहा है। पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया भाई साहब। अभी 1 साल हुआ हमारा। मार्च में हमने जो है शपथ ली थी, मार्च में स्कूल जो है उसका सिलेबस खत्म होता है, नया जो शुरू होता है सेमेस्टर। 1 साल में 2.5 लाख बच्चा आ गया हमारे पास ज्यादा। स्वास्थ्य की गारंटी, पंजाब में 660 हो गए, अब 660 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल गए जी 1 साल में। 1 साल में, क्योंकि दिल्ली ने तजर्बा किया हुआ था ये, हालांकि उनको बहुत टाइम लगा, 600 तक जाने में 2 साल लग गए थे सर। लेकिन हमें इनका तजर्बा इस्तेमाल किया हमने, तो हमने
कुछ महीनों में ही पिछली 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को हमने 76वां आजादी दिहाड़ा मनाया, 76 आम आदमी क्लिनिक और चलाए हैं और उसमें 40 किस्म के टेस्ट हैं और 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी क्लिनिक के आके ठीक होके घर चले जाते वापस। पैसा, एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। फिर स्वास्थ्य के बाद तीर्थ यात्रा की गारंटी है, दिल्ली में चल रही है। अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था सर को, तो ट्रेन जाती है, जहां भी जाना है तीर्थ यात्रा पे वो दिल्ली की सरकार की तरफ से ट्रेन जाती है। आपने भगवान के दर्शन करने हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, साधन नहीं है किसी के पास कोई मौका नहीं बनता, तो सब जाओ इकट्ठे होके। ये तीर्थ यात्रा की गारंटी दिल्ली में पूरी कर चुके हैं। पंजाब में हम हर रोज, पंजाब में भी जो है, पंजाब से नादेर साहब, हजूर साहब, पंजाब से पटना साहब, पंजाब से मणिकर्ण, पंजाब से नैना देवी, पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं नतमस्तक होने के लिए। तो उनके लिए भी हमारा जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि हमने गारंटी दी है। तीसरी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और पंजाब है तो छत्तीसगढ़ तो हो ही जाएगा। अच्छा, हम बिजली कह दें, हम बोल दें बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, अगर पानी भी फ्री है दिल्ली में, तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में, अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना, पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी, बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी मान साहब ने बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई कि कैसे एक दूध बेचने वाले भाई ने बताया कि जब वो दूसरे दूध बेचा करता था, पहले 2.5 महीने के बाद पेमेंट मिलती थी, और जब से बिजली फ्री हो गई, हर महीने उसको पेमेंट मिलने लग गई, क्योंकि लोगों के पैसे बचने लग गए। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा।
जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? अच्छा, दूसरी चीज मेरे को बताया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं। किसी का 10,000 का बिल भेज देते हैं, किसी का 40,000 का बिल भेज देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? फिर चक्कर काटते रहो इनके। 40,000 का बिल भेज देते हैं, बिजली दफ्तर के चक्कर काटो। बाबू कहता है 5,000 रुपए दे तो तेरा 40,000 का बिल कम कर दूंगा। ऐसे कहते हैं ना, धंधा बना रखा है इन्होंने। तो मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने कह दिया बिजली 300 यूनिट फ्री, लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है, उसको क्या करोगे? जब तक वो 40,000 नहीं भरोगे वो आपको फ्री देंगे नहीं। तो दिल्ली में भी हमने करा, पंजाब में भी करा, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल हैं सारे माफ। पंजाब में करा था चुनाव के पहले तक के, दिसंबर तक, फरवरी में चुनाव हुए थे। फरवरी में पंजाब में जैसे पंजाब में फरवरी में चुनाव हुए थे, तो दिसंबर तक के पूरे पंजाब के लोगों के जितने बकाया बिल थे दिसंबर तक के सारे माफ कर दिए एक बार में हमने। उससे क्या फायदा हुआ? लोगों को अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारे पुराने बिल माफ हो गए। कई ऐसे लोग थे जिनके गलत बिल आए हुए थे, 40-40, 50-50 हजार रुपए के गलत बिल थे। फिर वो आके बिजली का कनेक्शन काट जाते हैं, फिर उस आदमी को डंडी डाल के बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है, फिर उस पे चोरी का केस। सब खत्म हो गया। लोगों ने एक नंबर में कनेक्शन ले लिए, सबके पुराने बिल माफ हो गए, नए बिल आने बंद हो गए, जनता में खुशहाली हो गई। तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती। आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं। ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। आपका बड़ा भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का सदस्य बनके आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मैं दिलाऊंगा। जितने सरकारी स्कूल हैं, आज मैं देख रहा था, आने के पहले छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। कई स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने। कई स्कूल हैं जिसमें 10-10 क्लास हैं और एक टीचर है। कई टीचर हैं जो बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली कई महीनों तक। कई टीचर हैं जो कच्चे हैं, वो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। टीचर हैं, उनसे टीचिंग के अलावा सारे काम कराते हैं, टीचिंग नहीं कराते बस। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंटरनेट पे जाके देख लेना, जितने दिल्ली में रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लेना फोन करके। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। आजादी के बाद से आज तक 75 साल में पहली अकेली सरकार आई है जिसने शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया है। आज मेरे दिल्ली के स्कूलों के नतीजे, सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है प्राइवेट स्कूलों की। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का बेटा, जज का बेटा और IAS अफसर का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने लूट मचा रखी है। मचा रखी है कि नहीं मचा रखी?
गुंडागर्दी मचा रखी है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमका फीस, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल से स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसको प्राइवेट स्कूलों वाली गुंडागर्दी को बंद करेंगे। जितने टीचर हैं, कच्चे टीचर हैं, उन सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। अभी अभी पंजाब में 12,000 कच्चे टीचरों को पक्का करा है भगवंत मान साहब ने। और टीचरों से केवल टीचिंग का काम करवाया जाएगा, शिक्षा का काम कराया जाएगा। दूसरे उलट सुलट काम जितने हैं वो काम बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए, 4-5 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए डॉक्टर के यहां। और अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सारी जमीन बिक जाती है, सारे गहने बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। और सरकारी अस्पतालों के अंदर बुरा हाल है, ना मशीनें काम करती, ना डॉक्टर मिलते, ना दवाइयां मिलती, ना टेस्ट मिलते। बस डॉक्टर कुछ लिख देता, कहता बाहर से करा लो। है कि नहीं है? कुछ नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, पहले पंजाब में भी ऐसे ही होता था। सारे सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। आज दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, सारे एयर कंडीशनड सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया, गरीबों का भी अमीरों का भी। हम ये नहीं देखते कि बीपीएल कार्ड है, ये कार्ड, कुछ नहीं। आप इंसान हो, चाहे दिल्ली के रहने वाले हो, चाहे दिल्ली अगर आप जाओगे इलाज कराने के लिए, दिल्ली में किसी भी अस्पताल में चले जाना, आपसे ये नहीं पूछेंगे आप दिल्ली के रहने वाले हो कि छत्तीसगढ़ के। किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। आपको 10 रुपए की क्रोसिन की टेबलेट भी मुफ्त मिलेगी, टेस्ट भी मुफ्त होंगे। आपका अगर 20 लाख रुपए का ऑपरेशन भी है, ट्रांसप्लांटेशन भी है, वो भी पूरा का पूरा मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर हमने गली गली मोहल्ले में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए कि अगर बड़ी बीमारी हो तो आप अस्पताल जाओ, छोटी मोटी बीमारी खांसी जुकाम के लिए बड़े अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। हर गली में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी। दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली